कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड में हुकूमत की जानिब से नामजद 2 मेंबरान को गैर कानूनी तौर पर नामजदगी का इल्जाम लगाया गया है। स्टेट वक्फ बोर्ड में सुन्नी आलिम के कोटे में नामजद मौलाना शाफी सादी पर एक और इल्जाम आयद हुआ है। मौलाना शाफी सादी पर मौलाना ही ना होने का इल्जाम है। शाफी सादी ना मुफ्ती हैं ना स्कॉलर हैं और रिकग्नाइज मदरसे से होना है या कहीं कासरगोड में हाफिज कुरान बने हैं। नया अभी आज ही मुफ्ती का आ गए ना, मौलाना नहीं करके कल का दिन इंसान नहीं करके बोलेंगे। हुकूमत की जानिब से नामजद एक और मेंबर जो सरकारी अफसर के कोटे में आती हैं, मोहतरमा काजी नफीसा को भी गैर कानूनी तौर पर नामजद करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि सरकारी अफसर कोटे के लिए डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का होना लाजमी है। वक्फ रूल्स 2017 के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी का रैंक होना लाजमी है, लेकिन काजी नफीसा डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक की नहीं है। समाजी कारकुन वजीर बेग ने काजी नफीसा की नामजदगी पर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है और साथ ही समाजी कारकुन वजीर बेग ने RTI के तहत दस्तावेजात हासिल किए हैं, जिनमें मौलाना शाफी सादी की नामजदगी के ताल्लुक से जो दस्तावेजात मिले हैं उसमें किसी तरह की मुफ्ती की सर्टिफिकेट हासिल नहीं हुए, जिससे ये पता चल रहा है कि मौलाना शाफी सादी मुफ्ती नहीं है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आने वाले दिनों में मौलाना शाफी सादी की नामजदगी पर भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कोर्ट में जो दो लोगों का नॉमिनेशन हुआ है उसके ऊपर सेक्शन वक्फ एक्ट और रूल्स के मुताबिक हुआ नहीं है, चूँकि एक नॉमिनेशन जो मिसेस नफीसा खाजी का हुआ है उसमें बहुत सारे लैचेस हैं, लकुनास हैं। बात यह है कि सबसे पहले कर्नाटका स्टेट के डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के शख्स को एज ए मेंबर अपॉइंट करना चाहिए। तो नफीसा खाजी जॉइंट सेक्रेटरी के भी लेवल के नहीं हैं, जबकि वो डिप्टी सेक्रेटरी का अहदे के काबिल शख्स को या कोई लेडी को मुकर्रर करना था, उसमें कोताही की है हुकूमत ने। तो दूसरा ये क्या नाम सादी शाफी का मामले में रूल्स में क्लियर रूल्स 39 में यह बताया गया है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ मुफ्ती। शाफी सादी ना मुफ्ती हैं ना स्कॉलर हैं और रिकग्नाइज मदरसे से होना है या कहीं कासरगोड में हाफिज कुरान बने हैं और वो उर्दू कौमी काउंसिल से एक सर्टिफिकेट ले हैं, उर्दू में माहिर हैं करके बोल गया। मुझे पता नहीं कि उर्दू में कितने माहिर हैं, क्या लिखते पढ़ते हैं। अलबत्ता इन दोनों के ख़िलाफ़ मैंने सरकार को कंप्लेंट की थी कि उनको फ़ौरन डिसमिस किया जाए वक्फ बोर्ड से, ताकि वो नाअहल हैं वो उस वजह से। तो नफीसा खाजी के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस भी हैं, ACB केस में चार्जशीट हुई है उनको, और जब वो एडिशनल CO की हैसियत से वो कोर्ट में काम किया है तो CO को चप्पल फेंक के मारे हैं वो, उसका भी एक केस है CMM कोर्ट में, उसमें भी चार्जशीट हुई है। वो इस तरह के लोगों को जिन पर चार्जेस लगे हुए हैं अदालतों में करप्शन के और जो अपनी तजावीज़ से बढ़कर काम करने के सिलसिले में चार्जशीट फाइल हुई है, तो ऐसे लोगों को किसकी शाह पर हुकूमत ने उनको नॉमिनेट किया है, समझ के बाहर की बात है। इसलिए मैंने हुकूमत को नोटिस जारी की थी कि उनको फ़ौरन डिसमिस किया जाए नफीसा खाजी को। तो हुकूमत ने बात नहीं सुनी, मैं रिट पिटीशन फाइल किया हूँ। इंशाअल्लाह वो क्या होगा वो कोर्ट में देखा जाएगा। इस सिलसिले में मैं भी 2 महीने पहले हुकूमत को और शाफी सादी को CO को नोटिस इशू किया हूँ मैं, ताकि उनको रिमूव किया जाए, क्योंकि वो मुफ्ती नहीं है। अब वो मुफ्ती नहीं है तो एक्ट और रूल्स को हुकूमत खुद जो एक्ट बनाते हैं, क़वानीन बनाते हैं, तो तोड़कर किस तरह उन्होंने नामज़द किया है वो पता नहीं। क्या करप्शन हुआ है, किसका इन्फ्लुएंस हुआ है इनको नामज़द करने के लिए, वो पता नहीं। यह अक़ल के बाहर की बातें हैं और मैं समझता हूँ हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड को तबाह करने की एक साजिश है। ये इन दोनों की नामज़दगी वक्फ बोर्ड को तबाह करने की एक साजिश है। शाफी सादी साहब, अक्सर आप जो है वक्फ में कंट्रोवर्शियल रहे हैं। एक नया केस आपके ताल्लुक से सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करी है आपको मौलाना के कोटे में, आलिम के कोटे में, उसमें क्लॉज है कि मुफ्ती रहे
रिकॉग्नाइज इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, उसमें बताया जा रहा है कि जो आरटीआई से जो डॉक्यूमेंट लिए गए हैं उसमें आपने आलिमियत की सर्टिफिकेट नहीं जमा की है, यानी कि आप आलिम नहीं हैं, आप सिर्फ हाफिज़ की सर्टिफिकेट जमा किए हैं और साथ ही आप मुफ्ती भी नहीं हैं। तो इस तरह से इलीगल नॉमिनेशन हुआ है बोल के आप पे इल्ज़ाम है। मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मैं मुफ्ती हूँ और 16 साल का मुफ्ती हूँ। ये आप बता रहे ना, छोटा मुफ्ती नहीं हूँ मैं, बड़ा करके नहीं बता रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए। एक आलिम होके मैं बड़ा आलिम करके नहीं बता सकते, लेकिन तो इल्ज़ामत को जवाब तो देना ही है ना। 16 साल में जामिया सऊदी अरबिया, वो तो वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड एक यूनिवर्सिटी, इस्लाम की यूनिवर्सिटी है। जामिल अज़हर भी एफिलिएटेड है, हमदर्द यूनिवर्सिटी भी एफिलिएट। ये 2011 में भी कुछ लोग ये डाले थे, उसमें वो उन्होंने फंस गए उन्होंने। ये अभी भी क्या बोले तो मुझे लग रहा है कब तक चेयरमैन इलेक्शन नहीं होता तब तक नया नया केस आते रहते हैं। मुफ्तियों का सर्टिफिकेट सब हमें ये सबमिट कर को है। लेकिन आरटीआई से जो आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो अप्लाई किया था उसमें आपने आपके सर्टिफिकेट को डालने का ज़रूरत नहीं शायद भाई, आपको दिखा दूँ मैं, मेरा सर्टिफिकेट में दिखा सकते हैं ना, वो गवर्नमेंट में भी मिल सकते, वक्फ बोर्ड में भी मिल सकते। इसका मतलब पूरे मुकम्मल मुफ्ती, पूरा मुकम्मल मुफ्ती नहीं है, 16 साल का इस्लामिक ये है। और मेरा शागिर्द लोग मुफ्ती लोग हैं, मैं मुफ्तियों को पढ़ा रहा हूँ, मैं मकतब पढ़ाने वाला नहीं हूँ और छोटा मदरसा में दारुल उलूम में का प्रिंसिपल हूँ मैं। मेरा शागिर्द लोग मुफ्ती है, 100 से ऊपर मुफ्ती लोग कर्नाटक में काम कर रहे हैं, मेरा शागिर्द लोग। तो आपने मुफ्ती की सर्टिफिकेट जमा की है बोर्ड में? ऑलरेडी वो जो एप्लीकेशन देना था तभी जो गवर्नमेंट और बोर्ड को हमें जमा किए हैं, वो तो उधर मिलेंगे आपको। ये नया नया अभी आज ही मुफ्ती का आ गए ना, उन्होंने मौलानाच नहीं करके कल का दिन इंसानीच नहीं करके बोलेंगे वैसा। इसलिए मैं दुआ करता हूँ जल्दी से जल्दी ये हमारा चेयरमैन इलेक्शन हो जाए। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शाफी सादी साहब। इन्होंने कहा है कि इन पर इल्ज़ाम है कि ये मौलाना नहीं है, इस पर भी इन्होंने साफ किया है कि इनके पास मुफ्ती की सर्टिफिकेट है और वो दिखाने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।